तैयार रहूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा। लेकिन यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आपका सर इसी दरबार में काट दूंगा। राजाज्ञा का जो पालन नहीं करता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जो राजा के आदेश का पालन नहीं करता उसका मतलब अपने महाराज की अवहेलना कर रहा है और मैं दरबार में उसका सर काट दूंगा। अब लगे सोचने अक्रूर जी की बाप रे बाप, यदि मैं जाता हूं तो उन बच्चों को ये मार डालेगा, नहीं जाता हूं तो हमारा सर काट देगा, क्या करूं? मन में विचार किए कि हो सकता है परमात्मा को यही मंजूर हो, ये मारने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए बुला रहा हो। तो चलो मैं काम कर ही देता हूं, परमात्मा यदि वो होंगे तो उनको कौन मार सकता है। बोले महाराज ठीक है, मैं उन बच्चों को लेके आऊंगा। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा अर्चना करके रथ पे सवार हुए, रथ लेके चल पड़े। लेकिन सुबह चले और शाम तक गोकुल पहुंचते हैं। आखिर इतना देर कहां लग गया, इतनी देर तक कहां रहे वो? तो कह रहे हैं कि वो चले तो ठीक, लेकिन 10 कदम चलते तब तक उनकी समाधि लग जाती कि वाह कितना सुंदर समय है। आज तक हमने चर्चा सुनी थी लेकिन अपने भतीजों से मुलाकात नहीं किया था, मैं मिला नहीं था उन लोगों से, लेकिन आज चलूंगा तो वो बलदाऊ अब वो कन्हैया हमसे मिलेंगे, कितना अच्छा लगेगा। बार बार सोच के उनका ध्यान लग जाता, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, रथ कहीं और जा रहा है। और जब उनकी समाधि टूटती, जो चिंतन में गए होते, जब होश में आते तो देखते अरे राम राम राम, मुझे तो देवरिया पुरमा चौराहा से मुड़ना था और मैं तो चला गया गौरी बाजार। अब क्या करें, चलो गौरी बाजार से हाटा चलना है तो जो रास्ता निकला उसको पकड़ के चलते हैं। आना है मुड़ेरा उपाध्याय, ध्यान में ऐसे मगन हुए कि सीधे चले गए, हाईवे पकड़ लिया 4 लेन और कुशीनगर पहुंच गए। फिर ध्यान आया कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं तो कुशीनगर आ गया, हमको तो बीच से ही मुड़ के मुड़ेरा उपाध्याय पहुंच जाना था। फिर वहां से चल रहे हैं, फिर उनका मन तो कन्हैया में बसा हुआ है। दिन भर भटकते रहे, जहां आना था वहां पहुंच नहीं पाए, भटकते भटकते शाम हो गई। आज कन्हैया और बलदाऊ भैया वो जो मिट्टी का पात्र है जिसमें गौ को दूहा जाता है, उसको कांख में दबाए हुए हैं और शाम को दूहने के लिए गाय को निकले हुए हैं। और ठीक उसी समय अक्रूर जी का आगमन होता है। कन्हैया ने देखा, बलदाऊ भैया बोले नहीं, बलदाऊ भैया देखो ये चाचा जी आ गए, धन्य भाग्य हमारे जो चाचा जी आज पधारे। चाचा जी कैसे हो? पैर छू के प्रणाम किया। कन्हैया को अक्रूर जी ने गले लगा लिया और कन्हैया कैसे हो? चाचा जी बहुत अच्छा हो। तुरंत ले जाकर के विश्राम गृह में चाचा जी को बिठाए। लोग आए, गाय दूह लिए, थोड़ा से हल्का हो लिए, ठंडा हो लिए, फिर आए, उनको दूध माखन मिश्री जो भी उपलब्ध है नाश्ता पानी की व्यवस्था होने लगी, कुशल क्षेम होने लगा। नंद बाबा अक्रूर जी बैठ के बातें करने लगे। तब तक कन्हैया आगे बोले, चाचा आपके आगमन का कारण क्या है? बोले कन्हैया मैं इसलिए आया हूं ना कि जो हमारे महाराज कंस हैं एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उस धनुष यज्ञ में बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुला रखा है। एक से बढ़ के एक मल्ल हैं, वीर हैं,
गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, बजाने वाले हैं, हर तरह के लोग आए हुए हैं और वो अपने नगर के जितने भी कलाकार हैं उनको सम्मानित करेंगे। तो आपका भी नाम उन्होंने बहुत सुना है, इसलिए आप लोगों को देखने की इच्छा से वो आपको बुलाए हैं। तो मैं निवेदन करने आया हूं कि थोड़ा मथुरा चला जाए। कन्हैया ने कहा, वाह महाराज, हम लोगों को अब अभी महाराज ने बुलाया है। बोले, महाराज कन्हैया, तुम्हारी जो कीर्ति है ना आज पूरे क्षेत्र में फैल रही है। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है। कौन नहीं जानता है नंद के लाला को। नंद के लाला ने पूतना का वध कर दिया, सकटासुर का वध कर दिया, वत्सासुर का वध कर दिया, त्रिणावर्त का वध कर दिया, कितने राक्षसों का वध कर दिया, गोवर्धन को उठा लिया, कालिया को यहाँ से विदा कर दिया, रमणक द्वीप में भेज दिया। कौन नहीं जानता है कन्हैया तुम्हें। कन्हैया बड़े खुश नाचते दोनों भाई निकल गए कि चलो अब हम लोगों को राजधानी में चलने का अवसर मिलेगा। कितनी खुशी की बात है। नंद बाबा से वार्ता होने लगी। अक्रूर जी ने कहा कि भैया क्या किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों बालकों को लेके चलें। आप भी चलेंगे तो थोड़ा सा बच्चे हैं, थोड़ा राजधानी भी देख लेंगे, वहां मेला भी लगा हुआ है उसको भी देख लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। बोले हाँ अक्रूर ठीक है चलेंगे, कोई बात नहीं, ये बच्चा है कब तक बांध के रखेंगे, बच्चों को घुमाना चाहिए। तब तक कन्हैया आके मैया से कह देते कि मैया हम लोग सवेरे मथुरा जाने वाले हैं, महाराज ने हमें बुलाया है और स्वयं अक्रूर जी को भेजा है। मैया ने कहा कन्हैया क्या ये अक्रूर तुम्हें लेने आया है। बोले हाँ माँ, महाराज ने खुद भेजा है, विशेष बुलावा आया है। बोली तुम्हारे बाबा का। कन्हैया गए, नंद बाबा को बुला के अंदर लाए। मैया ने पूछा क्यों, ये बच्चे कल मथुरा जाएंगे। बोले हाँ यशोदा, बच्चे हैं अब 12 साल के हो गए हैं, बच्चों को थोड़ा देश दुनिया दिखाते रहना चाहिए कि बच्चे समझे दुनिया कैसी है, नहीं तो बच्चे तो यही रह जाएंगे। केवल ये बच्चे हमारे कुएं के मेढक हो जाएंगे। कुएं के मेढक समझते हैं कि पूरी दुनिया इस कुएं में ही है, जब वो बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है करे कितनी सुंदर दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है। तो बच्चे हैं जाएंगे, 2 रात की तो बात है, जाना है, 1 रात रुक के दरबार में जाना है और अगले दिन उधर से घूम फिर के चले आना है। 1 दिन का मामला है, 1 दिन जाना, 1 दिन रहना और 1 दिन उधर से लौट आना। बहुत समझाया और बोली कि बेटों को बांध के नहीं रखना चाहिए, घुमाते रहना चाहिए। मैया मान गई। रात में भोजन किए लोग, अक्रूर जी को भोजन कराया गया, सुनाया गया। रात भर नंद बाबा अक्रूर जी बातें करते रह गए। यशोदा मैया को भोजन अच्छा नहीं लगा और रात में लगभग 12 बजे यशोदा मैया जग जाती हैं और इच्छा हो रही है कि कितना रो ले। आज यशोदा मैया को केवल रोने की इच्छा हो रही है और मैया अंत में अपने बिस्तर को छोड़ दी और आंगन में बैठ के रोने लगी। उनके मन में आया कि यदि मैं बिस्तर पे रोती हूँ तो मेरा लाला जाग जाएगा, इसकी नींद खराब होगी, तो इसके सामने रोना ठीक नहीं है, बच्चा मेरा टूट जाएगा। आंगन में बैठ के रो रही है और तब तक कन्हैया ने हाथ फेंका, मैया मिली नहीं, उठ के बैठ गए कन्हैया और देखते हैं मां नहीं है। बिस्तर से उतरे, देखे बीच में बैठ के मां रो रही है। पीछे से जाके मां को पकड़ लिया, कहा मां क्यों रो रही हो मां।
क्या हुआ है, क्या परेशानी है, शरीर में कोई तकलीफ है, कोई दुख है? बोली बेटा, जब तुम गैयों को चराने जाते हो ना, सुबह जाते हो, जो ही विलंब होता है तब मैं एक टक देखती रहती हूँ कि अब मेरा कन्हैया आ रहा हो, अब मेरा कन्हैया आ रहा होगा, अब मेरा कन्हैया आ रहा होगा। और राह तकते 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 जब तक तुम आ नहीं जाते हो तब तक मन को संतोष नहीं होता। लेकिन मन में एक बात रहती है कि थोड़ा सा विलंब हो गया होगा, थोड़ा दूर चला गया होगा, चलो उधर से कन्हैया मेरा आ रहा होगा। लेकिन तुम कल जाओगे तो 3 दिन में कैसे रहोगी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं 12 घंटे नहीं रह पाते हो, तुम 9-10 बजे जाते हो, 4 बजे आ जाते हो, ये 5-6 घंटे का समय मैं कैसे बिताती हूँ ये तो मैं जानती हूँ कन्हैया। तुम्हें याद कर करके तुम्हारी बात कर करके मैं वो समय काट लेती हूँ। कन्हैया ने कहा माँ कैसी बात करते हो, जितना तुम हमें चाहती हो ना उससे अधिक मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन माँ क्या करोगी, बहुत सारा काम करना है। और माँ हमारा वियोग कभी नहीं होगा, जब तुम आंख मूंद के बैठोगी तो अपने हृदय आकाश में मुझे ही पाओगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं तुमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकता। माँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक कन्हैया हमेशा आपके हृदय आकाश में स्थित रहेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। माँ को उठाए, समझाया, बुझाया, लाके बिस्तर पे बोला मैया सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है, अभी अर्धरात्रि हुई है। भोर में मैया जग जाती हैं, कन्हैया भी जग जाते हैं। दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं। उधर जो मित्र मंडली के बच्चे हैं वो लोग भी जान चुके हैं और वो भी सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के सवेरे घूमने लगे। गोपियां पूछती है रे श्री दामा आज तो बदले बदले लग रहे हो, सुंदर कपड़ा पहन के घूम रहे हो। श्री रामा ने कहा पता है हम लोग मथुरा जा रहे हैं, राजधानी में जा रहे हैं, महाराज ने हम लोगों को बुलाया है, हम लोगों को सम्मानित करेंगे महाराज कंस, हम लोग सम्मानित होने के लिए सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ, अरे कन्हैया भी जा रहा है, बलदाऊ भैया जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं क्या कन्हैया बलदाऊ भैया दोनों जा रहे हैं? गोपियां कहती हैं वाह हरे कृष्ण, धन्य हो तुम, धन्य हो, इतना बड़ा प्लान कर लिया, मथुरा जाने के लिए तूने सोच लिया, एक बार परामर्श तक नहीं लिया, एक बार भी नहीं कहा कि राधा मैं मथुरा जा रहा हूं, 2 दिन की बात है, आज मैं जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, इतना भी तो कह सकते थे और निर्णय ले लिया। सारी गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पे जुट जाती हैं, आवाज देती है कन्हैया कन्हैया। कन्हैया बाहर निकले, हाँ हाँ गोपियों, अरे आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आई हैं, क्या बात है? राधा जी ने कहा कन्हैया हमने सुना कि तुम मथुरा जा रहे हो। हाँ हाँ जा रहा हूं, वहां सम्मानित होना है, आज हम जा रहे हैं, कल वहां सम्मानित होंगे और परसों लौट के आ जाएंगे। बोले तूने एक बार भी नहीं पूछा? अरे राधे क्या पूछना है, 2 रात की तो बात है, 3 दिन की बात है, आज जाना है परसों आना है, सच में बोलो तो 1 दिन की तो बात है, आज हम जाएंगे ही, बस कल भर रहेंगे, परसों फिर आ जाएंगे। बोली कन्हैया तुम नहीं जानते, तुम नहीं जा सकते, हम लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने कहा राधा रानी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? गोपियां कहती है कन्हैया
तुम नहीं समझते हो। वो मथुरा नगरी है, वहां बहुत एडवांस लोग रहा करते हैं। वहां की जो औरतें हैं, वहां की जो नारियां हैं, वहां की जो लड़कियां हैं, वो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत चालाक हैं। तुम सीधे साधे हो। तुम वहां जाओगे ना तो तुम्हारे रूप रंग को देख के, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके वो लोग अपने जाल में तुझको फंसा लेंगे और ऐसे फंसाएंगे कि आप उन लोगों के जाल से निकल नहीं पाओगे। तुम सीधे साधे ग्वाल, तुम वहीं रह जाओगे, ऐसे फंसोगे कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कन्हैया, हम हर हाल में तुझे नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने कहा, राधा रानी क्या बात करती है, मैं वहां जाऊंगा तो आप लोगों को भूल जाऊंगा। अरे गोपियां जो हमें मान दी हैं, गोपियां जो हमें सम्मान दी हैं, गोपियां जो हमें प्रतिष्ठा दी है, वो कहीं और हमें नहीं मिल सकता। गोपियों का स्थान कोई और नहीं ले सकता। राधा रानी जाने दो मुझे। राधा रानी को किनारे ले गए। अब बोले, आप तो सब जानती है ना, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छते। हमने प्रण किया है कि मैं इस वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन में ही रहूंगा। राधे, आज मैं जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। एक बात और बताओ राधा रानी, जान लीजिए, ये कन्हैया यदि नाचा है तो इन गोपियों के बीच में, नृत्य किया है तो इन गोपियों के बीच में। जो कन्हैया गोपियों के बीच में नृत्य कर रहा था, अब वो कन्हैया दुनिया को नचाने जा रहा है। आज तक जो कन्हैया नाचता रहा, अब वो कन्हैया दूसरों को, इस संसार को नचाने जा रहा है। राधा रानी, आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। राधा रानी, हम एक हैं, हम एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते। फर्क इतना ही है कि देख नहीं पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे, लेकिन सानिध्यता का अनुभव तो हमेशा करेंगे। हम एक पास रहेंगे। राधा रानी, समझाया बुझाया। गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुम्हारा जाना बस एक बहाना है। साफ साफ बोलो ना कि तुम्हारा मन हम लोगों से भर गया है। अब तुम जाओगे मथुरा में, वहां नई नई नारियां मिलेंगी और उनके साथ मौज मस्ती करोगे। अब हमारे साथ रहना नहीं चाहते हो। गोपियां कहती हैं, कान्हा तेरा मथुरा जाना कोई और बहाना है। कान्हा
गोपियां कह रही हैं, कान्हा तेरा मथुरा जाना कोई और बहाना है, हमसे भी परी कोई है दूसरी जिस पर तो दीवाना है, हमसे मन भर गया है इसलिए कन्हैया अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। कन्हैया ने समझाया बुझाया। कन्हैया जो ही रथ पे बैठा तो रथ पे बैठते ही कन्हैया को देख के फूट फूट के रोने लगी और कहते हैं कि हे विधाता, आपने ये क्या किया, आपने ये कैसा खिलवाड़ हमारे साथ किया है। परमात्मा, ये आपका खिलवाड़ अच्छा नहीं लगता। ओहो विधाता तब ना क्वचित दया, हे विधाता आपको तनिक भी दया नहीं आती। संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः, आप यहाँ लोगों को भेजते हैं, एक दूसरे से मिलवा देते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करा देते हैं, कितना गहरा संबंध हो जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं।
संबंध बन जाता है। और फिर तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्य पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। विधाता, संबंध जोड़ देते हो तुम, दुनिया भर की इच्छाएं मन में आ जाती हैं, आशा जग जाती है कि हम दोनों एक साथ हैं तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कितना सुखमय जीवन होगा, कितना आशा कर बैठते हैं, और फिर तुम अभी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती तब तक तुम एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर देते हो। तुम्हारा ये खेल ठीक वैसे ही है जैसे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं और फिर लात से उस मिट्टी को मिटा के चले जाते हैं। कन्हैया, हे परमपिता परमेश्वर, हे विधाता, क्या आपको तनिक भी दया नहीं आ रही है? कन्हैया को इस ब्रज में भेजा, इतना सुंदर संबंध बनाया, और आज पुनः कन्हैया को हमसे दूर कर रहे हो। विधाता, क्या तनिक भी दया तुम्हारे पास नहीं है? कन्हैया जो ही चलने को तैयार हुए तब तक यशोदा मैया एक आरती की थाली लेके दौड़ रही है। कन्हैया, कन्हैया, रुको रुको रुको। रथ रुक गया। अब तुम नाना के पास चले जाओ। कुंज, कुंज, जाओ नाना के पास जाओ, नाना के पास जाओ, यहाँ मत आना, चलो वहां जाओ, जाओ नाना के पास जाओ। ये तो अकेले काफी है। हाँ, इतने लोगों को फंसा के रखने के लिए यही कृष्ण है जो सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबका ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर ले उसी का नाम। देखिए, वो डरवा भी रहा है, हंसा भी रहा है, बहुत चालाक है। जितना उसके शरीर में मांस है उससे ज्यादा बुद्धि है। हाँ, 3 बार बोलता है तो 3 भाषा में बोलता है। एक बिहारी भाषा बोलता है, एक मुड़ेरा वाली भाषा बोलता है, एक हिंदी बोलता है। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। अब को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिए बड़ा बहुत करुण प्रसंग है ये। आज भगवान का वियोग हो रहा है, भगवान गोकुल को छोड़ के जा रहे हैं, वहां के लोगों की क्या दशा है थोड़ा सा अनुभव करिए। जब हम यशोदा बन के सोचेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि यशोदा जी के ऊपर क्या बीत रहा होगा उस समय जब कन्हैया छोड़ के जा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, यशोदा मैया दौड़ती है, कन्हैया रुक 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 रुक, और जब कन्हैया रुकता है तो रोली का, चंदन का टीका लगाती है। बेटा रुको, थोड़ा चंदन लगा दो और थोड़ा तुम्हारी आरती उतार लो कि तुम्हारे ऊपर जो भी बलाय है वो सब हमें मिल जाए, तुम्हारा दुख है हमें मिल जाए, तुम सुख पूर्वक यहाँ से जाओ। मैया चंदन लगाती हैं, आरती उतारती हैं और कन्हैया को विदा करती हैं। जिस समय कन्हैया विदा हो रहा है, यशोदा मैया रो रही हैं, वो गोपियां रो रही हैं, वो गायें चिल्ला रही हैं, वो बछड़े भी चिल्ला रहे हैं। जो वृक्ष हैं उस पे से हरे हरे पत्ते टूट टूट के गिर रहे हैं, जैसे वृंदावन के वृक्ष भी रो रहे हो और कह रहे हो कन्हैया हमें छोड़ के ना जाओ।
जमुना जी जो कल कल करती हुई प्रवाहित होती रहती है, आज बिल्कुल शांत। अक्रूर जी लगे सोचने कि अरे मैं जिस कन्हैया को अपने साथ लेके जा रहा हूं, इस कन्हैया के लिए ये सारे गोकुलवासी रो रहे हैं, गैया रो रही है, बछड़े रो रहे हैं, वृक्ष भी रो रहे हैं, तो मैं लेके जा रहा हूं और महाराज कंस इस कन्हैया को मार डालेगा। और जब मृत्यु का समाचार यहाँ आएगा तो ये सारे लोग इस कृष्ण के लिए अपना प्राण त्याग देंगे, ये सारे लोग मर जाएंगे। और ये जब सारे लोग मरेंगे तो इसका सारा पाप मेरे सर पे आ जाएगा, क्योंकि मैं ही कन्हैया को अपने साथ लेके जा रहा हूं। धन्य है वृंदावन के लोग जिनके अंदर इतनी भक्ति है, उस कन्हैया के प्रति इतना लगाव है। आगे बढ़ते हैं। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया बैठे रहो, थोड़ा हम स्नान कर लें। अक्रूर जी स्नान करने जाते, जो ही डुबकी लगाते तो भगवान नजर आते। ऊपर देखते तो कन्हैया तुरंत पे बैठा है, फिर डुबकी लगाते भगवान नजर आते, बाहर निकलते कन्हैया तो वहां बैठा है, फिर डुबकी लगाया तो कन्हैया, और फिर उसी में चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। बोलिए आदि पुरुष नारायण की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब तक जो इनको व्यथा थी, जो दर्द था कि कन्हैया मारा जाएगा और सारा पाप मेरे सर पे आ जाएगा, ये सारा बोझ हल्का हो गया। वो समझ गए कि कंस इन बच्चों को मारने के लिए नहीं, खुद मरने के लिए बुला रहा है। बड़े खुश हैं, कन्हैया के पास आए, बोले कन्हैया। कन्हैया ने कहा अक्रूर जी बड़े खुश नजर आ रहे हो, अब तक तो दुखी थे, इतने खुश कैसे हो गए? अक्रूर जी ने कहा तुम ही ने बनाई ये हालत मेरी, अब तू ही पूछते हो क्या हो गया? जल पे दर्शन दे रहे हो और यहाँ आके पूछ रहे हो कि क्या हो गया, क्यों खुश हो? अरे खुशी भी तुम ही देते हो और दुख भी तुम ही देते हो। अक्रूर जी लेके जाते मथुरा नगरी में, जहां से प्रवेश करना है, भगवान ने कहा कि हमें अब यहीं रोक दीजिए, हम लोग यहीं अपना टेंट डालेंगे, अपना थोड़ा जो भी लाए हैं खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर नगर परिभ्रमण पे निकलेंगे, मथुरा नगरी को देखेंगे। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मेरे साथ चलो ना मेरे घर, वहां भोजन पानी हो जाएगा। बोले अक्रूर जी खाना बाद में, काम पहले। परमात्मा ने कहा है कि पहले क्या है? को, और इसके बाद क्या है? खो। पहले काम करो, को से क्या है? कर्म, को से काम। सवेरे उठो, कुदाल लो और खेत में चले जाओ, कुछ देर कोड़ लो, इसके बाद आओ तो ब्रश करो और चाय पानी सलाद फल मूल जूस जितना पीना हो उतना पियो। मतलब सवेरे बिना कुछ किए खाना नहीं चाहिए, कुछ भी करो मन में रहे कि बिना किए हमें खाना। भगवान ने कहा कि पहले कर्म करना है, मुझे जिस लिए आया हूं वो काम करना है, लेकिन आपने मुझे कहा है ना, तो कौन दूसरा जगह है मेरा? चाचा जी मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, लेकिन इस बार नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके घर जरूर आऊंगा, हम लोग बैठ के भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम भी करूंगा, लेकिन थोड़ा अवसर दीजिए हमें। अक्रूर जी चले गए, टेंट पड़ा, नंद बाबा भी हैं, सारे बच्चे हैं, माखन मिश्री भूजा आलू कोल सुथनी जो भी है उन लोग पास निकालते हैं लोग, और सब लोग बांट के खाते हैं।
खा पी के तैयार हो गए, चलो अब चलना है, मथुरा नगरी देखने चलना है। जब आगे तैयार हो गए तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ध्यान देना, ये मथुरा नगरी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से हाथापाई न करना, कोई कुछ कहे भी ना तो बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि बर्दाश्त करने में भलाई है, सह के रह जाना ठीक है, नहीं बर्दाश्त हो तो उठ के चले जाना भी ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कभी न करो, क्योंकि इसमें केवल बर्बादी होती है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, दोनों पक्ष में नुकसान होता है, किसी की तरफ ज्यादा होता है, किसी की तरफ। बोले अरे बाबा बिल्कुल आप कह रहे हैं तो हम लोग। और जब मित्र मंडली के साथ बलदाऊ और कन्हैया जब निकले, जो मेन गेट बना हुआ था द्वारिकापुरी का, मथुरा नगरी का, इस गेट को देख के देखते रह गए सर ग्वाल बाल, वारे कन्हैया कितना बढ़िया, कितना सुंदर गेट है ये। कन्हैया ने कहा चुप, इज्जत नहीं ना खाओगे तुम लोग, जितना बढ़िया चीज देखे नीचे सर करके देखना और हल्ला मत करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि लग रहा है कभी देखे ही नहीं है, हम लोग की प्रतिष्ठा चली जाएगी। हाँ बिल्कुल देखना है, लेकिन आंख छिपा के देखना है, हल्ला नहीं करना है। जो ही गेट से अंदर घुसे, वो जो सड़क थी 4 लेन, आपके 4 लेन की तरफ, बोले सब ही कन्हैया इतनी बराबर सड़क, बताओ कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जहां थे वो पहाड़ी गोवर्धन पर्वत, वहां ऊंच खाल नीचे ऊपर, कभी बराबर सड़क को देखे ही नहीं थे, इतना सुंदर तो कभी नहीं देखे थे। बोले बाप रे बाप, यहाँ की सड़कें भी इतनी अच्छी हैं, एक सुई भी गिर जाए तो दूर से ही दिख जाए। हमारे यहाँ तो इतने घास फूस होते हैं, इतनी मिट्टी होती है जो समझ में ही नहीं आए। दोनों तरफ घर बने हुए हैं, उन महलों को देखते रह जाते हैं। एक महिला देखती है कन्हैया को, वो देखी, बोली बाप रे बाप कितने सुंदर सुंदर बालक। वो आवाज दे अपनी माँ को कि माँ, अरे माँ इधर आओ, ये देखो कितने सुंदर बालक। माँ दौड़ के आती है, जो देखती देखती रह जाती। देखने के बाद वो चाहती कि हमारे जो लोग हैं वो भी एक बार दर्शन कर लें। लोगों को बुला बुला के लोग दिखाते, कौन है ये, पता चलता रे ये वृंदावन से आए हैं, ये नंदलाल हैं, ये ग्वाल बाल हैं। लोग बड़े खुश। आगे बढ़े तो एक मित्र ने कहा, करे कन्हैया देखो कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिख रहा है, राजसी वस्त्र दिख रहे हैं, यदि ये सब कपड़े हम लोगों को मिल जाते ना और हम लोग पहन लेते, फिर क्या पूछना। बोले चलो ट्राई मारते, एक प्रयास करते हैं। जब वहां पहुंचे तो वहां एक धोबी था जो सबका वस्ताद था, वो आराम से आसन लगा के बैठा था। कुछ धोबी कपड़ा धुल रहे थे, कुछ उसको निचोड़ रहे थे, कुछ लोग उसको पसार रहे थे, कुछ लोग उसको उलाट रहे थे, सूख जा रहा था उसको कुछ लोग फोल्ड करके रख रहे थे। पहुंचे, बोले महाराज ये वस्त्र काचा, ये वस्त्र देख रहे हो, इन वस्त्रों की तरफ न देखो, ये तुम लोगों के बस का, तुम लोगों के लिए नहीं है। कन्हैया ने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहा ए छोरे चुप चुप, तुम्हारे बाप ने ऐसे कपड़े पहने हैं कभी? तुम्हारे दादा ने ऐसे कपड़े पहने हैं कभी? तुम्हारे परदादा ने ऐसे कपड़े पहने हैं कभी जो तुम पहन लोगे? जमुना के किनारे गैया चराने वाले इधर देखो भी नहीं, ये सब महाराज कंस के कपड़े हैं। बोला भैया मत दो, लेकिन ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो, क्यों ऐसा कुछ कह रहे हो? कहा अभी मारोगा खींच थप्पड़, खड़ा होके हाथ उठा लिया।
भगवान ने कहा कि चलो शुरुआत तो करनी पड़ेगी यहीं से। जब ये हाथ दिखा दिया तो इसको भी कुछ दिखाना ही पड़ेगा। हम लोग भी तो बड़ा कसरत किए हैं, बहुत डाई मारे हैं, बछड़ों से लड़े। भगवान ने कहा कि तुम ही नहीं हम भी जानते हैं। तब तक भगवान ने सीधा हाथ किया और सीधा हाथ का वार उसके गले पे किया। उसका सर धड़ से अलग हो गया, दूर जाके गिरा। अब जितने धोबी और थे वहां सारे लोग काम धाम छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा मित्रों पहन लो जिसको जो कपड़ा चाहिए। सभी लोगों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिया। भगवान तो वही पहने थे जो पीतांबर पहने हुए थे। जब वहां से आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने कहा कि अरे भाई आप लोग इतने बड़े बड़े कपड़ों को पहने हुए हैं, अच्छा तो है लेकिन सूट नहीं कर रहा है। बोले तो फिर आप लोग थोड़ा समय दें तो जो ज्यादा बड़े कपड़े हैं उनको मैं थोड़ा काट दूंगा, जो ये हाथ है यहाँ तक आ रहे हैं इतना हाथ निकाल दूंगा तो ये योग्य हो जाएगा। बोले कर दो ना, क्या पूछना। उसने कैंची से तुरंत काट के कपड़ों को सही कर दिया। आगे बढ़े, एक माली था सुदामा नाम का, वो देखा, भगवान को देखा, देखते रह गया। माली ने कहा प्रभु क्या ये माला मैं आपके गले में डाल दूं? बोले इससे बढ़िया और क्या होगा। रंग बिरंगी माला इन लोगों के गले में डाल दिया। जो हरा पहना था हरे फूल का माला, जो लाल पहना था लाल फूल का माला, बिल्कुल मैचिंग एक नंबर की पहना देना। ये लोग आगे बढ़े तो तिपका आ रहे थे जो कुब्जा। भगवान को चंदन लगाई। भगवान ने एक पांव उसके पैर पे रखा, एक हाथ उसके सर पे रखा और बाएं हाथ से उसके कमर पे हाथ लगाया और एक झटका मारा, पूरा शरीर उसका सीधा हो गया। परम सुंदरी हो गई, वो सापित थी और आज भगवान के स्पर्श से आज सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गई। आगे बढ़े, जहां धनुष यज्ञ हो रहा था वहां गए। बहुत सारे कमांडो वहां लगे हुए थे और एक बार भगवान ने डाई मारी, छलांग लगाया और ऊपर से कूदते हुए सीधे धनुष के पास पहुंच गए। धनुष को उठाया और एक ही बार में तोड़ दिया। तब तक ये सैनिक उनके तरफ भिड़े, भगवान एक टुकड़ा ले लिए। तब तक बलदाऊ भैया पहुंच गए, वो दूसरा टुकड़ा ले लिए और उसी से मारना शुरू किए। तब तक ग्वाल बाल नहीं कूद पड़े और सारे ग्वाल बाल हाथ से, मुक्का से, लात से, जैसे तैसे क्षण मात्र में सबको धाराशाही कर दिया। भगवान ने कहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज का काम पूर्ण हुआ। मतलब हम लोगों ने आज महाराज कंस को सूचना दे दी कि महाराज आपके यहाँ शुभ नहीं होने वाला है, आपके यहाँ अशुभ होने वाला है। क्योंकि नारद जी ने बताया था कि धनुष टूट गया मतलब अमंगल होने वाला है। भगवान लौट के मित्रों के साथ जब आए तो नंद बाबा ने पूछा लाला सब ठीक रहा? बोले हाँ लाला, हाँ बाबा बहुत बढ़िया। हम लोग गए ना तो लोग पूछ रहे थे कह रहे आप लोग कहां से आए हो? तो किसी ने कहा कि नंद बाबा के छोरा है। तो लोग कह रहे थे नंद बाबा, हाँ बहुत खुश हो रहे थे लोग। नंद बाबा ने कहा जानते हो मैं हमेशा कर देने के लिए आता हूँ ना, तो यहाँ मिलता जुलता रहता हूँ तो लोग हमको जानते हैं। बोले हाँ बाबा आपको तो सभी लोग जानते हैं। बड़े खुश। इधर कंस को पता चला, कंस परेशान, रात्रि में सोया, जब नींद आई तो देख रहा है कि वो काला कृष्ण आ रहा है और खींच लात हमें चिल्लाया रे बचाओ। बगल में जो पत्नी सोई थी अस्त्री, बोले अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? जगा रही है। बोला अरे
कहाँ हूं मैं तो बिस्तर पे हूं। अरे वो कन्हैया मुझे लात से मार रहा था। फिर सोया, फिर सपने में कन्हैया आया और कन्हैया ने खींच मुक्का उसके मुंह पे गिरा दिया। फिर चिल्लाया। अब आधी रात होते होते कहा कि न सोऊंगा न स्वप्न, जो होगा सो होगा। प्रधानमंत्री को बुलाया कि क्या व्यवस्था है रंगभूमि की, जहां सभी लोग जुटेंगे सवेरे। मेरा मंच, मेरा जो आसन है वो कितना ऊंचा है? बोले महाराज 10 फीट ऊंचा। बोले इसको 20 फीट ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो कि कोई जल्दी वहां पहुंच न पाए। रात ही में काम लग गया, उस मंच को ऊंचा किया गया। 4 बजते बजते जाके मंच पे बैठ गया। जितने भी राजा लोग थे दूर दूर से आए थे, सभी लोग अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। नंद बाबा भी आके वहां बैठ गए और कन्हैया की टीम भी कुछ नाश्ता पानी की और वहां से चल पड़ी। रास्ते में कुमलिया पीठ हाथी को लगा दिया गया। भगवान ने उसका वध किया, उसके दांतों को तोड़ लिया और लेकर के सीधे पहुंच गए कहां? जहां वो रंगभूमि था, जहां से सीधे कंस दिख रहा था। उस रंगभूमि में जब भगवान पहुंचे तो जितने भी लोग थे सबको अलग अलग स्वरूप में मेरे कन्हैया दिख रहे थे। जो कंस था उसको काल के रूप में दिख रहे थे, नंद बाबा को बालक के रूप में दिख रहे थे, मित्रों को मित्र के रूप में दिख रहे थे, और जितने भी दुश्मन थे उनको शत्रु के रूप में परमात्मा दिख रहे हैं। अंदर प्रवेश किया और जो हाथी के दांत दिए हुए थे महाराज के पास रख के प्रणाम किया और कहा छोटा सा उपहार आप स्वीकार करें।